जितने भी जो गौरक्षा दल वाले थे ना, सबके गालों पे तमाचा पड़ गया। बड़े गौरक्षा दल वाले चिल्ला रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराएंगे, गाय हमारी माता है। पहले इनके मुंह पे तमाचा मारा हमारे मोदी जी ने, ठीक है, दोबारा इनके मुंह पे तमाचा मार दिया हमारे मुस्लिम भाइयों ने। सड़क जाहिलों को मैं एक बात बता देती हूँ, गलती मत कर देना परसों अपने त्योहार पर कोई भी गौ तस्करी करने की। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। सच क्या है, इनके अंधभक्तों के आका बताते ही नहीं। और मुस्लिम बकरा ईद पर बकरा खाता है, गाय तो वो खाता ही नहीं। और इनका जैसा दोगला मिलेगा नहीं संसार में। और मुस्लिम तो गाय खरीदना ही नहीं चाहता, ये अंधभक्त पहुंच जाते हैं बेचने बाजार में। इसकी जी हाँ, सुधीर चौधरी ये अंधभक्तों की मांग का सिंदूर। मैं चाहता हूं कि आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते तो आज का भारत कैसा होता। अरे भारत कैसा होता? अबे ये पूछ, भारत होता भी या नहीं होता? दोस्तों, आप कभी भारत का माहौल देखा है? भारत के अंदर जिस तरह से एक धर्म के प्रति नफरत फैलाई जाती है, उसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है? कभी सोचा है अगर ये माहौल, अगर ये इसी तरह हमारे भारत के अंदर चलता रहा तो बहुत जल्दी इसका असर हमारे छोटे छोटे बच्चों पे पड़ने वाला है। क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोटे छोटे बच्चे करते हैं और वो ऐसी सारी वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जो एक धर्म के प्रति नफरत जहर घोलने का काम करती है, वो सब इन बच्चों के सामने आएगी। तो इन बच्चों के मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम अपने बच्चों को इसी तरह की नफरत सिखाएंगे? क्या हम कुछ लोगों के लिए हम अपने बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डालेंगे? ये सोचने वाली बात है। हमें और आपको जागना चाहिए और हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और जिस तरह से ये नफरती चिंटू, नफरती कीड़े, अनभक्त लोग जहर घोलते हैं, तो हम सबको इनका विरोध करना चाहिए और इनकी असली औकात इनको दिखा देनी चाहिए। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है। और यही वीडियो आप लोगों को मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सच कह रहा हूं और आपको ये बात महसूस भी होती होगी कि भारत में इन नेताओं ने, इन मंत्रियों संतरियों ने अपने पावर के लिए, अपने फायदे के लिए हमें और आपको लड़वा दिया है। चाहे आप कोई से भी धर्म से ताल्लुक लगते हो, चाहे आप मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर सनातनी भाई हो, हमें सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ऐसे नेताओं की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता किसी के नहीं होते। क्योंकि दोस्तों, इनको धर्म की तब याद आती है जब चुनाव आता है, और जब ये लोग चुनाव जीत जाते हैं तो ये आपको और हमें भूल जाते हैं। दोस्तों, मैं किसी भी धर्म की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बात है, हमें इंसानियत का साथ देना चाहिए और हमें एक दूसरे का साथ देकर भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ना कि ऐसे नफरती लोगों का साथ देना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कुछ नफरती लोग आपको, हमें भड़काते हैं, आपसे कहते हैं कि अपने घर पर सुअर पालो, लेकिन उनके घर पर सुअर नहीं पाला जाता। वो उस सुअर को हाथ या फिर देखना भी पसंद नहीं करते। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जो नेता आपसे इस तरह की बातें करते हैं वो ये काम करते हैं? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपसे इस तरह की बातें करेंगे तो उनको बहुत अच्छा फायदा होगा और आप उन्हीं को वोट करेंगे और आपके दिलों में एक धर्म के प्रति इतनी ज़्यादा नफरत भर दी जाएगी कि आपको उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। आपसे कह दिया जाएगा कि अगर मोदी जी नहीं होते, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो इस देश का बुरा हाल हो जाता। क्योंकि मुसलमान बहुत बुरा होता है, जिहादी है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, गद्दार है। इस तरह की बातें आपके कानों में डाल दी जाती हैं और आपको डराया धमकाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूँ, वो वायरल वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगा भारत के अंदर इस तरह की हरकतें किस तरह से हो रही हैं। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। एक तरफ चांद उगता है तो करोड़ों लोगों की उम्र लंबी हो जाती है, करोड़ों आदमियों की उम्र बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन एक चांद ऐसा उगता है, उधर से वो उगता भी कटा हुआ है और उधर फिर काफी सारे मासूम जानवर है, वो भी कट जाते हैं। ठीक है, तो देखो, ये फर्क है नदी और नाले का। अब आएगा उनका त्योहार, अब आएंगे कुछ लोग दिया मिर्जा टाइप भौंकने कि जी नहीं, हम तो जानवर को लेकर जाएंगे किचन के अंदर और फिर उस पर खूब मिर्ची मसाला डालेंगे। लेकिन जली ना, तेरी भी जली ना।
लेकिन यही वो लोग हैं जो होली के ऊपर आते हैं, बोलते हैं कि जानवर परेशान होते हैं, उनकी आंखों में दर्द होता है, हमारे खोपड़े में दर्द होता है, कोई इतना खुशी से कैसे त्योहार मना पा रहा है। जानवरों को तकलीफ होती है, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ। तुम्हें इन सड़क छाप छटेले सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भास्कर, दिया मिर्जा, कुबेर, जहर का घोल, धूल सड़क छाप लाठी, इन पूछना चाहती हूँ लेफ्टिस्ट लॉबी से कि वो जानवर अब परसों ईद पे परेशान नहीं होंगे क्या? आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अरे तुझे भाईचारा क्यों हजम नहीं होता, और तेरे पेट में कौन सा दर्द है जो खत्म ही नहीं होता? लो भाई साहब सुन लो, इनके ज्ञान मोती दीदी चांद का भी बंटवारा कर रही है, और कौन सा चांद कटा है और कौन सा गोल है। अरे दीदी भूगोल की क्लास में क्या पीछे बैठ के खाली टिफिन खाती थी? चांद के शेप बदलने को तुम नदी और नाले का फर्क बता रही हो। अरे कहना क्या चाहते? मतलब त्योहार कोई भी हो, तुम्हें अपना एजेंडा सेट करना है, और भाईचारा हजम नहीं होता तो पेट का दर्द खत्म नहीं होता। जितनी भी कटी छिली रूले हैं, इन सड़क छाप जाहिलों को मैं एक बात बता देती हूँ, गलती मत कर देना परसों अपने त्योहार पर कोई भी गौ तस्करी करने की। सच क्या है, इनके अंधभक्तों के आका बताते ही नहीं, और मुस्लिम बकरा ईद पर बकरा खाता है, गाय तो वो खाता ही नहीं, और इनका जैसा दोगला मिलेगा नहीं संसार में। और मुस्लिम तो गाय खरीदना ही नहीं चाहता, ये अंधभक्त पहुंच जाते हैं बेचने बाजार में। अंधभक्तों ने अनपढ़ नेताओं का अंबार लगा रखा है, कोई कहता है गाय 14 साल की खाओ, कोई कहता है घर पर खाओ, और इन गोबर भक्तों ने हंगामा बेकार मचा रखा है। जितने भी जो गौरक्षा दल वाले थे ना, सबके गालों पे तमाचा पड़ गया। बड़े गौरक्षा दल वाले चिल्ला रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराएंगे, गाय हमारी माता है। पहले इनके मुंह पे तमाचा मारा हमारे मोदी जी ने, ठीक है, दोबारा इनके मुंह पे तमाचा मार दिया हमारे मुस्लिम भाइयों ने। क्या कह के कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, हम लोग नहीं खरीदेंगे। अब पहले ये लोग ये कह रहे थे कि भाई राष्ट्र पशु, भाई अब तो सुधर जाओ, अब तो मुस्लिम भाई भी गाय नहीं खरीद रहे, कह रहे राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, कुछ भी करे। अब करेंगे ये लोग, अब बोलेंगे, क्योंकि 2 बार तमाचा खा चुके हैं, अब काहे बोलेंगे। हिंदू भाई तो रो रहे हैं, जो व्यापारी है, जो गाय बेचने आए इनको बस पता है बीजेपी पार्टी वालों क्या है, बस गरीब के पेट पे लात मार दो। गरीब कैसे भी खाना खाए, चाहे भीख मांगे, चाहे कुछ करे, इनको बस उसके पेट पे लात मार दो। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा। तो भाई गौ माता को साइड करके भजपिल्लों ने सुअर को अपना नया बाप बना लिया, क्योंकि गाय काटने से तो मुसलमान ने मना कर दिया था। अब ईद पे विवाद करने के लिए कोई तो बहाना चाहिए, इसलिए गोबर खाने वाला भक्त अब टट्टी खाने वाले जानवर की पूजा करेगा, और इनका ये नया बाप मार्केट में सरेआम 200 रुपए किलो में बिकता है। जाके पहले पता करो कि बीफ एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है। जब भी बकरा ईद करीब आती है तो कुछ बेरोजगार लोग आते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक न्यूज़ वायरल हो रही है मीरा रोड से, जहाँ पे सोसाइटी में अलाउ था कुर्बानी करना, बकरे लाना, तो कुछ लोगों को दिक्कत हुई और इस बार उसका बात का बतंगड़ बनाया गया और वहाँ पे सुअर वगैरह लाया गया। प्रोटेस्ट कर रहे, मतलब इतने वेले हैं कि दूसरा कोई अगर अपना रिलीजन, अपना कल्चर फॉलो कर रहा है तो उससे इतनी तकलीफ की इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं चलो बहुत गलत हो रहा है, एक सर्वे करो। आज अदनान एक सर्वे करेगा। चैट जीपीटी से अदनान ने पूछा ओवरऑल पॉपुलेशन में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में। आंसर आया 14 to 15%। मतलब ओके। फिर मैं पूछा इंडिया की पॉपुलेशन में से नॉन वेज कितने % लोग खाते। क्या आंसर आया पता है? 80%। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सिर्फ हम लोग को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? तो पीसफुली रहो, सबकी अपनी चॉइस है भाई, फ्रीडम है, अलाउड है। जाके पहले पता करो कि बीफ एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है। नहीं। इंडिया इतने टॉप पे क्यों आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज कौन चला रहे, ये सब पता करो। यहाँ पे आके तमाशा करना फालतू, पीसफुली रहो यार। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम भी अपना त्योहार बनाओ, बनाने दो हम लोग को भी, बस प्यार बांटो। बेरोजगार लोग हट। गजब बेइज्जती है। कुर्बानी पर लंबा लंबा ज्ञान देने वाले इन लोगों को देखिए, 4, 5, 6 घंटे से लाइन में लगते हैं और सामने जाकर के कहते भैया सीना वाला पीस, बढ़िया वाला पूठ वाला
कलेजी, गुर्दा और थोड़ा सा चर्बी रख दीजिएगा और उसमें थोड़ा सा जो है हल्का सा गर्दन का पीस काट दीजिएगा, मजा आ जाएगा। दारू के साथ पिएंगे और उसके बाद नाला में जाके सुअर की तरह लुढ़क जाएंगे। दरअसल लोग आजकल कुर्बानी पे ज्ञान दे रहे हैं, जीव हत्या पर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कुर्बानी की नहीं। ये होली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि होली के दिन लोग सुबह 3 बजे से लाइन लग जाते हैं, बकरा खाते हैं, मड़ा सड़ा सब खा जाते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि जीव हत्या पाप है, लेकिन कुर्बानी में जीव हत्या नहीं, इनका बाप है। इस तरह से लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई होली हो, कुर्बानी हो, सबको अधिकार है मनाने का, खाने का, खाइए, किसको किसी ने मना किया है। लेकिन दरअसल मुसलमान ही इस देश में एक मुद्दा है। विकास, पेट्रोल, डीजल, ट्रंप, मेलोनी, डेलोनी, सब तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। सारा का सारा मुद्दा मुसलमान है और सारी परेशानी का जड़ मुसलमान है, ऐसा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। सब लोग गोश्त खाता है, 83% लोग भारत में नॉनवेज खाते हैं। अब बिहार और यूपी तो और आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी बताइए कि ये लोग लंबा लंबा ज्ञान सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बताइए अंधभक्त दारू झोला में रख के मटन की दुकान पर खड़े रहते हैं, कच्चा मटन चबा जाएगा, और अभी जीव हत्या पाप है, और जो होली में खाया जाता है वो सब ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं खे। अभी वाला जो पाप बा काहे मुसलमान कर रहा है कुर्बानी। रुकिए दोस्तों, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी वीडियो देखने के लिए यहां तक आए। अभी इसी वीडियो का दूसरा पार्ट भी है, वो भी देखकर जाना, क्योंकि दोस्तों आपको जब तक असलियत और सच्चाई का नहीं पता चलेगा तो आप आधी अधूरी जानकारी यहां से लेकर जाओगे और आपको कुछ पता नहीं चलने वाला। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से हमारे प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिन बयान देते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा की जाती है। अभी उन्होंने बयान दिया था ईद की नमाज को लेकर कि सड़क पर कोई भी नमाज नहीं होगी, अगर नमाज पढ़ी तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी कि उसकी 7 पुश्तें याद करेंगी। दोस्तों इसी बयान की चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही थी तो बंगाल के अंदर भी इसी वजह से बेहद बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका था। लेकिन दोस्तों अब मुसलमानों ने वो कर डाला है जिसको देखकर सब लोग, ये जो हिंदू संगठन है और जितने भी मंत्री संतरी हैं वो चौंक चुके हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में आगे दिखाने वाला हूं, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको वो दूसरा पार्ट दिखा देता हूं जिसको देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर मैं आकर आगे आपको पूरी डिटेल के साथ बात बताता हूँ। मैं आपको अभी एक महापुरुष से मिलवाती हूँ, इस वीडियो को देखो एक बार। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी, कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे। महापुरुष की बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि काश ये हमारे प्रधानमंत्री होते आज देश के, तो कोई ट्रंप जैसा ताऊजी बाहर से बैठ करके हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा होता। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है, उसका डर दिखा दिखा करके उनको कंट्रोल नहीं कर रहा होता। काश ये आदमी हमारा प्रधानमंत्री होता तो आज देश की हालत क्या होती। देश ऐसे सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो मुझे लगता है हीरे की चिड़िया हो जाता है शायद। लेकिन हमारी किस्मत नहीं है कि ये इंसान हमारा प्रधानमंत्री बन सके। बहुत गलत किया कांग्रेस ने, इसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, हमारे देश की जनता ने नहीं बनने दिया, बहुत गलत जनता है। काश ये इंसान हमारा प्रधानमंत्री होता तो आज कोई भी बाहरी देश हम पे हुकूमत नहीं कर सकता था। हमारे देश की पावर चलती है ओनली, ऐसा होना चाहिए प्रधानमंत्री। और हमें यार पता नहीं कौन सा प्रधानमंत्री मिल गया जो बाहर से हैंडल होता है। अडानी को उस केस से निकालने के लिए हमारा प्रधानमंत्री तक देश के बारे में ना सोचकर ओनली एक अडानी के बारे में सोच लेता है। मिलकर ढूंढो ना ये आदमी कहाँ चला गया, अब कहाँ मिलेगा ये आदमी, इसको पकड़ के लाओ प्लीज, ढूंढ डांड के इसको हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाओ ताकि हमारा देश विकसित हो, विकासशील से विकसित हो। मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को इस्लाम की फिक्र हो गई और लंबा लंबा ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं कि ये मौलाना हिंदुओं में पैदा हो गए हैं और इस्लाम के बारे में तकरीर करने लगे हैं। इंद्रेश कुमार हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हैं, आरएसएस के हैं, मुसलमानों को अपनी तरफ बड़ा जोड़ते हैं। अब कुर्बानी पे लंबा सा ज्ञान देते हुए फेसबुक पे लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद जो थे वो गाय के दूध का सेवन करते थे और गाय को और जानवर को काटते नहीं थे, कुर्बानी नहीं देते थे। बताइए, इनको पता नहीं, आधा अधूरा ज्ञान और इस्लाम पर ज्ञान देने चल गए। पैगंबर मोहम्मद ने कुर्बानी दी है, कुर्बानी की है उन्होंने जानवरों की, लेकिन ये असल गाय माता के बारे में ये कह रहे हैं भारत में, और कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, हम सब लोग एक हैं, एकता की मिसाल हमको देनी होगी, गौ माता की रक्षा करनी होगी। अरे मुसलमान तो गौ माता के लिए सड़कों पे खड़ा हुआ है,
आप ना अपनी सरकार से कहिए गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा इस्लामिक स्कॉलर हिंदुओं को बना दिया गया है, या वो बन गए हैं। इस्लाम के बारे में जितना मुसलमान नहीं तकरीर कर रहा है, जितना मुसलमान और मौलाना नहीं भाषण दे रहे हैं, उससे ज्यादा आरएसएस और भाजपा के लोग जो जुड़े हुए हैं वो इस्लाम के बारे में लंबा लंबा ज्ञान दे रहे हैं, यानी गंगा उल्टी ही बहने लगी है। दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, मुझे उम्मीद है ये वायरल वीडियो आपको पसंद भी आए होंगे और आपको ये वीडियो देखकर भारत में जो हो रहा है, जो वीडियो वायरल हो रही हैं, उनको देखकर आपको बेहद अफसोस भी होगा और आपको ये पता चल चुका होगा कि भारत में किस तरह की महंगाई बढ़ चुकी है, किस तरह से महंगाई से गरीब आदमी परेशान है और किस तरह से मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसी महंगाई को दबाने के लिए, भारत के अंदर जिस तरह से गरीब परेशान है, जिस तरह से लोग परेशान है, इस बात को दबाने के लिए सबसे बड़ा जो हाथ है हमारे देश की जो नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं, उसका हाथ है। ये सच्चे मुद्दे, अच्छे मुद्दे लोगों के पास लेके नहीं जाती, हमें और आपको हिंदू मुसलमान में हिलकाए रखती है ताकि हम और मुद्दों पर बात ना कर पाएं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे नफरती चिंटू हैं, ऐसे नफरती लोग हैं जिनके बारे में, जिनका नाम आप अब अच्छे से जानते होंगे। ये लोग गौरक्षा के नाम पर, यानी गाय के नाम पर, किस तरह से भारत के अंदर मुसलमानों को सताते हैं, उनको मारते पीटते हैं और उनके ऊपर बहुत जुल्म ढाते हैं। लेकिन अब मुसलमान ऐसे लोगों की चाल समझ चुके हैं और मुसलमानों ने भी ऐलान कर दिया है, मुसलमानों ने भी सरकार से अपील कर डाली है। और आपने सुना ही होगा कि मुसलमानों ने सरकार से जिस तरह से गाय को लेकर अपील की है और जिस तरह से इन हिंदू संगठनों की हवा निकल चुकी है, जब से मुसलमान गाय का नाम लेकर ऐसे लोगों की हवा टाइट कर रखी है। क्योंकि दोस्तों मुसलमानों ने सरकार से ये अपील कर डाली है कि गौ माता जो है, जो गाय है, हमारे देश में जो सनातनी भाई गाय को पूजते हैं, जो गाय माता मानते हैं, तो उस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए ताकि सरकार उसकी रक्षा कर सके और कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सके गाय के साथ, जिसके बाद हमारे सनातनी भाई, हिंदू भाई की भावनाओं को आहत पहुंचे। जब से मुसलमानों ने यह ऐलान किया है, तब से ये संगठन पीछे हट चुके हैं और मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं और मुसलमानों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा कि मुसलमान ही टोपी लगाकर उन गौ माता की, उन गायों की रक्षा करने निकल चुके हैं। आपने ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखी होंगी। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस महंगाई के बारे में, जिस तरह से भारत के अंदर बढ़ रही है, जिस तरह से मिडिल क्लास का आदमी है, जिस तरह से मिडिल क्लास परेशान है इस महंगाई की वजह से, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? और जिस तरह से इन अनभक्तों को अभी भी यही कहना है कि पेट्रोल 1000 के पार क्यों ना पहुंच जाए, 5000 क्यों ना हो जाए, हम खरीदेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऑटो ड्राइवर ये कहता है कि सरकार ने अच्छा नहीं किया है और मैं सरकार का विरोध करता हूं। उसकी आंखों में ये कहते हुए आंसू होते हैं। दोस्तों ऐसी वायरल वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।